हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? मस्त अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कल मैंने 1.4 क्वेश्चन समाप्त किया था क्लास 9 का। ये आज एक्सरसाइज 1.5 को समाप्त करेंगे। क्या करेंगे? 5 को, जो पुराने किताब में 1.6 में शो कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर मिलता है आपको, इसका मतलब है कि 64 के पावर 1/2। तो इसका 64 ऐसे भी लिख सकते हैं। 8 का पावर 2 गुने 1/2। और 2 से 2 का होगा, कट जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा। लेकिन इसको आप निकाल लीजिएगा, इसका आंसर 8 ही होगा। इसका अगर 64 का निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? तो 64 को पहले दोस्तों क्या करेंगे, फैक्टर रूप में इसे निकाल लीजिएगा। 2 से क्या आएगा? 32। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा। 2 से डिवाइड करके 3 दूना के 6, 2 दूना के 4। फिर 2 से करेंगे 1 का कम से 1, 2 दूना के 16। फिर 2 से करेंगे 8 आएगा दोस्तों। 2 से करेंगे 4 आएगा। फिर 2 से करेंगे 2 आएगा। फिर 2 से करेंगे 1 2 3 4 5 6। मैंने 2 का पावर कितना है? 6। यहाँ लिख देंगे दोस्तों हल में। क्या लिखेंगे? 64 को जगह आप लिख सकते हैं 2 के पावर 6। गुना में क्या है? 1/2। 2 से 3 कटेगा तो 2 के पावर कितना आ गया? 3 दोस्तों। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 गुने 2 गुने 2। इसका मतलब कि 2 दूना 4, 4 दूना के 8। यहाँ आंसर 8 होगा। ऐसा ही करना है दोस्तों। 64 के पावर 1/2 या कुछ भी रहेगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है 32 के पावर 1/2 है। 32 के पावर 1/5 है दोस्तों, 5। तो अब इसी तरीका से 32 को कर लो, फैक्टर लिख लो। 2 से डिवाइड कर लो 16। शुरू में भी मैंने बताया है इसके डिवीजन मेथड। 1.1 देखिएगा, आपको समझ आएगा कैसे किए हैं। फिर 2 से करेंगे दोस्तों 8 आएगा। फिर 2 से करेंगे दोस्तों 4 आएगा। फिर 2 से करेंगे दोस्तों 2 आएगा। फिर 2 से करेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5। 2 के पावर 5 लिख सकते हैं 32 को। यहाँ लिख दीजिए दोस्तों 2 के पावर 5। और ये बट्टा में 1/5 है, ये गुना पावर में 5 से 5 करके दोस्तों इसका आंसर 2 ही आएंगे। ऐसा हल करने के लिए कोई भारी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये आराम से सोल्व होते हैं। ये आराम से क्या होते हैं? सोल्व हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, इस तरीका से हम सोल्व करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थ्योरी को हल करते हैं। इसी का 1 का थ्योरी का टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। देखिए 1 का थ्योरी का होगा 125 के पावर दोस्तों कितना है? 3 है। 125 के पावर 3 है दोस्तों। तो 125 को दोस्तों ऐसे पहले फैक्टर तोड़िए। 5 से भाग लगेगा, 5 2 7 8। 3 से तो नहीं लगेगा, ऐसा भी मेथड मैंने बता चुके हैं, देख लीजिएगा जाकर। 5 से 5 दूना के 10, 2 5 25। फिर 5 से करेंगे दोस्तों 5। फिर 5 से करेंगे 1, मतलब 5 के पावर 3 आएगा। कितना? 125 की जगह पर 125 की जगह 5 के पावर 3 आई, बट गुने 1/3 पावर में ही है। ये 3 से 3 कट जाएगा, इसका आंसर 5 होगा। इसके पहले जो भी मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, कितना इजी में बताया गया है। ये क्वेश्चन समाप्त हो गए दोस्तों। फिर सेकेंड अब बचा हुआ, सेकेंड का भी इसी तरीका से करना है, ठीक है दोस्तों। सेकेंड लिख लिए होंगे, मिटाते हैं दोस्तों। सेकेंड का भी तो करना है, ज्ञाते करना है। चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ क्वेश्चन की जगह पर क्या करना है? सिर्फ हम 2 लिखेंगे। 2 का फर्स्ट बना रहे हैं। 2 का फर्स्ट में क्या है? 9 के पावर 3/2 है दोस्तों। 9 के पावर 3/2 है। तो 9 को दोस्तों कर लीजिए, कैसे लिख सकते हैं? 3/3। फिर 3 से करेंगे 1, तो 3 के पावर 2 को ही 9 लिखते हैं। तो 9 की जगह लिख दीजिए 3 के पावर 2। ये गुने में क्या है? 3/2। 2 से 2 कट गया दोस्तों, तो 9 के पावर क्या बचा? 3। अब 9 के पावर 3 है दोस्तों, इस तरीका से 3 लिखेंगे। तो 3 3 9 9 3 27। तो इसको लिख लीजिए 3 गुने 3 गुने 3, मल्टीप्लाई कर ले 3 3 9 9 3 27। आंसर 27 होगा। अब यहाँ सेकंड देखिए दोस्तों, बहुत कम ही समय का वीडियो है दोस्तों, और हम कितना मिनट का भी वीडियो चलेगा हम बनाते हैं दोस्तों। चाहे 1 घंटा 2 घंटा का भी ज्यादा है बताते हैं। फिर दूसरा दोस्तों 16 के पावर 3/4 है। इसी तरीका से लिखे दोस्तों 16 के पावर कितना है? 3/4। तो 3/4 है। 16 को इसे लिख लीजिए दोस्तों, 2 से कटेगा, 2 से कीजिए 8, क्योंकि 16 लास्ट में है तो 2 से कितने में आएगा?
फिर 2 से करेंगे दोस्तों 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे दोस्तों 2 करेंगे, और 2 से करेंगे 1 करेंगे। तो 16 की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं ना 16 को, क्योंकि फिर 2 2 4 8 16, ठीक है। तो 2 के पावर इसको क्या करेंगे 4 लिखेंगे। अभी 3/4 ऑलरेडी है, ये और ये कटेगा पावर वाले, चलिए 2 बड़ा लिख दीजिए, और 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 4, अभी कितना है 3/4। अब समझ में आ रहा होगा ना, 4 से 4 कट गया तो 2 के पावर 3 बचा, तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 3 बार लिखेंगे। इसका आंसर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आएगा। दूसरा भी बन गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इससे पहला का वीडियो लॉन्ग वीडियो भी है दोस्त, उसको जरूर आप लोग देखिएगा, ठीक है। तीसरा देखिए दोस्तों, क्या 16 के पावर 3/4 है, 16 के पावर 3/4 बता दिए दोस्तों। ये तीसरा क्वेश्चन बन गया दोस्तों। ये दूसरा क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 9 के पावर 3/2, 32 के पावर 2/5 बच गया ना, तो 32 के पावर 2/5, 32 को लिख लीजिए दोस्तों इस तरीका से, 2 के पावर 16, 2 के पावर 8, फिर 2 से करेंगे डिवाइड करेंगे 4, 2 से करेंगे डिवाइड 2, 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 2 3 4 5, तो 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5। यहाँ लिख दीजिए 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 5, 5 से 5 कट गया दोस्तों, तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 को बोलते हैं दोस्तों इसे 2 दूना के 4। तो फर्स्ट बन गया, सेकेंड यहाँ बना, थर्ड यहाँ बना। अब एक और फोर्थ है, इसमें क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ नहीं दोस्तों, एक ही रूल से तो सब बन जा रहे हैं। 125 है दोस्तों, 125 के पावर -1/5 है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा दोस्तों, बस पहले उसी तरीका से कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि कहाँ क्या दिमाग लगाना है। थोड़ा सा बताएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें, पहले इसको सोल्व कर लीजिए। 125 को क्या लिख सकते हैं, तो 125 को इसी तरीका से लगाइए, 5 से करते हैं तो 5 दूना के 10, 2 50 25, फिर 5 से करेंगे 50 25, फिर 5 से करेंगे 1, तो 125 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 125 की जगह पर क्या लिखना है 5 लिखेंगे दोस्तों, और इसके पावर में 3 आया 3, और गुने यही ना लिखेंगे। हाँ यही क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं, ठीक है। 125 के पावर 3 है दोस्तों, 5 नहीं है 3 है, 3, ठीक है। तो यहाँ -1/3, तो कट गया दोस्तों, तो 5 के पावर -1 आया। जब माइनस पावर में 1 आता है दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं नीचे में, तो लिखेंगे 1/5 के पावर 1, इसको आंसर 1/5 भी आंसर दे सकते हैं। क्या रख सकते हैं 1/5, यही आंसर दिया होगा। अब कहिएगा कि सर ऐसे मान लीजिए कि देगा 2 के पावर -2 देगा, तो 2 के पावर 1 यहाँ लिख देंगे, अभी पावर में है माइनस में रहता है तो ऊपर आ जाता है और साइन बदल जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन देगा दोस्तों -2 के पावर -2, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर +2। ऊपर में जाने के बाद क्या हो जाते हैं पावर बदल जाते हैं, जैसे नीचे था ऊपर आए, ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो माइनस है तो पावर में तो प्लस हो जाते हैं। तो 1/5 के आंसर 1/5 भी आप दे सकते हैं दोस्तों, 1/5 भी आप आंसर इसको दे सकते हैं। बहुत इजी था दोस्तों, ऐसा ही करना था। पावर नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे, पावर क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, पावर क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन यहाँ खाली सिर्फ 3 करेंगे, आज तो बहुत शॉर्ट वीडियो बन जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। सरल कीजिए, क्या करना है सरल करने के लिए बोल रहा है, कर दीजिए, क्या दिक्कत है, सरल कीजिए। यहाँ बोल रहा है सरल, सरल कीजिए। और कोई बुक पढ़ना होगा दोस्तों कमेंट कीजिएगा, और जो भी हमारे छात्र होंगे जो 6, 7, 8 के होंगे जिनके अभी वीडियो नहीं मिल रहा है, जरूर कमेंट कीजिएगा किसको किसको वीडियो पढ़ना है, कमेंट कीजिएगा। 6, 7, 8 का भी वीडियो आने लगेंगे और मेहनत करेंगे दोस्तों वीडियो के लिए। कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं इसलिए हम 2 ही 9th 10th ही क्लास ले पा रहे हैं अभी। सरल कीजिए दोस्तों, तीसरा में क्या है सरल कीजिए। तीसरा के फर्स्ट क्या है 2 के पावर है दोस्तों
2 है और फिर क्या लिखा हुआ, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 है दोस्तों। फिर पॉइंट नहीं है दोस्तों, मल्टीप्लाई है, 2 के पावर 1/5 है दोस्तों। अगर दोस्तों अगर कभी क्वेश्चन a गुने x देता है, यहाँ मल्टीप्लाई b गुने, अगर यहाँ भी सेम ही होगा, बेसिक समझाने पड़ेगा। यहाँ a गुने y होगा। अगर बेस दोनों का सेम होगा दोस्तों, दोनों का नीचे वाले सेम होंगे तो कुछ नहीं होंगे, एक बार a लिखेंगे और ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐसा होगा। ठीक है, जब दोनों का बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएंगे, पावर कुछ भी होंगे जोड़ेंगे। अगर दोस्तों कहिएगा कि सर ये पावर सेम है और बेस अलग अलग हैं, बेस का पावर सेम है, पावर सेम है और बेस अलग अलग है, बेस क्या है, अलग अलग, बेस सेम है तो क्या करेंगे, ए गुने बी, इसको करेंगे ए गुने बी और पावर एक ही रह जाएगा, जो पावर है वो रहेगा, बेस हो जाएगा, इस तरीका से रहेगा। अगर मान लीजिए कभी दोस्तों ऐसा भी मिलेगा, एक का पावर m और एक के पावर n रहेगा तो क्या करना होगा दोस्तों, दोनों पावर अगर सेम रहेगा, डिवाइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए दोनों बेस क्या है, a और a है और m और n है तो यहाँ हो जाएगा, घट जाएगा। जब डिवाइड में रहेगा तो घटेगा, क्या होगा, घट जाएंगे। यही अगर डिवाइड में तो बेस सेम है तो पावर में जाने के बाद क्या, ऊपर वाला जो बोले है ना कि नीचे में प्लस रहता है तो ऊपर जाने के बाद पावर चेंज होता है, नीचे में प्लस है तो ऊपर माइनस, नीचे में माइनस रहता है तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है, जुड़ गया। कहिएगा कि सर ऐसे जुड़ गया, हाँ तो जुड़ता है, भाग में जाता है तो ऊपर जाता है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाता है। ये तीनों पर ही हम टोटल क्वेश्चन को बनाएंगे, तीनों क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। देखिए बेस दोनों का सेम है ना, 2 और 2 है तो पावर क्या होगा दोस्तों, ऐसे क्या होगा, इसका जुड़ेगा तो यहाँ 2 लिखेंगे और इसका पावर क्या होगा, 2/3 प्लस 1/5 हो गया। यहाँ लिखेंगे दोस्तों 2 और 2/3 और 1/5 के एलसीएम लीजिए, 3 और 5 के एलसीएम क्या होगा, 15 और 3 से डिवाइड करेंगे 15 में तो 5 आएगा, 5 से करेंगे तो 10, पहले 5 से डिवाइड कीजिएगा दोस्तों, ये 13, 15 में तो 3 आएगा और 3 से 1 में करेंगे तो 3, तो 2, 10 और 3 13, 13/15, इसका आंसर यही होगा। अगर आप कहिएगा कि सर हम बट्टा में लिखेंगे तो बट्टा में लिखिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 के पावर -13/15, ऐसे लिखना होगा, पावर में चेंज हो जाएगा अगर नीचे लिखते नहीं तो, और नीचे से ही माइनस रहेगा, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। एक और लिख लीजिए, ज्यादा दिक्कत, 1 के पावर n, 1 के पावर -n हो जाएगा, ये भी लिख लीजिए, 1 के पावर n है तो 1 के पावर -n हो जाएंगे, पावर में जाएंगे उधर तो घट जाएगा। चलिए तीसरा के 1 बता दिए, लिख लीजिएगा। तीसरा के दूसरा देखिए, तीसरा के दूसरा, 11 के पावर 1/2 है और डिवाइड में है 11 के पावर 1/4। क्या बोले थे, बेस दोनों का सेम होगा, पावर जाके घटेगा, यही ना है, घट गया। देखिए 11 के, देखिए 11 तो दोनों बेस सेम है ना, नीचे वाले सेम है, पावर अलग ना है तो पावर यहाँ क्या होगा, 11 लिखे, पावर क्या करना है, घटाना है, 1 के पावर 2 माइनस 1 के पावर 4, घटा दिए ना, घटा दिए दोस्तों, ठीक है। तो 11, 2 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 और 4 का एलसीएम, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 का 4 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 में तो क्या है, 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, ये 4 से करेंगे 1 तो क्या आएगा दोस्तों, 11, 2 में से घटेगा 1/4, इसका ऐसे आंसर देंगे। अगर इसको बटा में देंगे तो 1/11 माइनस 1/4, ऐसे 1/11 माइनस 1/4 ऐसे देंगे, और नहीं तो ऐसे देंगे, 11 के पावर 1/4, पावर को छोटा लिख दीजिए ज्यादा दिक्कत हो तो, 1/4, ठीक है, दूसरा बन गया। इसका ये तीसरा क्वेश्चन बन गया दोस्तों। चलिए तीसरा बन गया तो दूसरा भी बना ही देते हैं, ऐसे छूट जा रहा है। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, अच्छा
दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 1 के पावर 3 के पावर 3 और दोनों के पावर 7 है। दोनों के पावर क्या है दोस्तों? 7 है। ठीक है दोस्तों, तो इसको पहले क्या करेंगे, 1 के पावर ये वाला है ना, तो ऊपर ले जाइए। क्या करेंगे, 1 के पावर 3 है तो इसको ले जाएंगे 1 गुने 3 के भाई पावर ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 7 है तो ये 3 के पावर 3 है, ये गुना होगा तो -21। ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, या इसका आंसर ये भी है। और इसको अगर बट्टा में फिर से लाना चाहते हैं तो 3 के पावर 21, जो भी आंसर दिया हुआ होगा वो लिख सकते हैं। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों। ये सिखाया जा रहा है कि दोनों यहाँ सीखना है, यहाँ हम भी सिखाएंगे। ये भी आंसर, ये भी आंसर हो सकते हैं, जानना बहुत जरूरी है। एक और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बीच में रखे हैं दोस्तों इसीलिए आप ही लोग के लिए। इसका 4 दोस्तों 1 है दोस्तों, फिर 7 के पावर 2 है, फिर मल्टीप्लाई है, पॉइंट नहीं मल्टीप्लाई होता है, 1 है, 8 के पावर 2 है। ऐसा है दोस्तों, क्या है तो ये कौन सा पर बैठ रहा है, पावर में जो सेम है ना, तो कहाँ होंगे, बट्टा होंगे। पहले उसको ऊपर ले जाइए दोस्तों, ऊपर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 के पावर ऊपर जाएगा तो -2 होगा दोस्तों गुने, ये 8 के पावर -2 होंगे। तो ये हम बोले थे ना कि अगर पावर सेम, दोनों का पावर सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1 गुने भी मल्टीप्लाई होगा, 7 गुने 8, ये पावर का आ जाएगा -2 हो जाएगा ना, -2 होंगे। ठीक होंगे दोस्तों, क्या होंगे 2 होंगे। तो ये क्या हो जाएगा 56 के पावर -2, तो 56 के पावर 2 माइनस है तो इसको नीचे लाएंगे दोस्तों, तो 56 के पावर 2 हो जाएंगे। यही आंसर, ये भी आंसर है, जो भी आंसर हो ये। दोस्तों आज हमने 1.5 और पुराना किताब के अनुसार 1.6 पढ़ा दिए हैं। कल हम क्या, ये आज क्वेश्चन समाप्त हो गए चैप्टर। कल हम आएंगे बहुपद को लेकर। कल दोस्तों हम आप लोग को बहुपद के साथ मिलेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, बहुत कम समय में आज 1.5 को समाप्त किया। और ये 4 क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा। कल 2.1 आएंगे। इसी तरीके से डेली आप लोग को क्लास चलेगा, 9th और 10th की क्लास अभी प्रतिदिन चल रहे हैं। और जो भी 6, 7, 8 के बच्चे हमारे वीडियो देखते होंगे वो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि 8 क्लास के भी क्लास लाए, 6 और 7 का भी आए। इसलिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आज हम यहीं तक, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं 2.1 के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।